मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग टेंस का 8वां पार्ट देखेंगे, पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस पहले कहते हैं किसको है, तो कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहने का, कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहने का बोध हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भूतकाल में लगातार चालू या जारी रहने का बोध हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब इस टेंस का पहचान देखिए। क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। ये लिखते हैं पहचान। पहचान होगा क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। तो इसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों सेंटेंस में उदाहरण देखेंगे। तो चलिए आइए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस
कंटिन्यूअस टेंस का हो और वह अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, सकारात्मक वाक्य में हो, तो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? इसके लिए नियम पर आइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेड प्लस बीन प्लस V1 में ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, का प्रयोग होगा और प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा। तो इतना चीज जानना होगा। सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, उसके बाद बीन, हेड बीन होगा, प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहले भी बता चुके हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कि कहाँ होता है। निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है, तो ये पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए उसी का प्रयोग होगा। उदाहरण से देखिए, अब इसका उदाहरण देते हैं। मैं 2 घंटों से एक किताब पढ़ता रहा था। मैं 2 घंटों से एक किताब पढ़ता रहा था। यहाँ देखिए क्रिया के अंत में ता रहा था, पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहता है। तो यहाँ देखिए ता रहा था लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो मैं 2 घंटों से किताब पढ़ता रहा था। तो इसको बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी आई हो गया, और आई के साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। आई हैड, उसके बाद लगेगा बीन, आई हैड बीन, और V1 में ING, पढ़ना के लिए रीड हो जाएगा, रीड से V1 में ING होगा तो रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब, तो रीडिंग ए बुक, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। उसके बाद सिंस या फॉर, 2 घंटों से मतलब कि कोई समय निश्चित नहीं है, इसीलिए इसमें फॉर का प्रयोग होगा। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर, 2 घंटों से है तो फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एक किताब पढ़ता रहा था। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। सीता सुबह से एक पत्र लिखती रही थी। जिसको बनाते हैं, सीता सुबह से एक पत्र लिखती रही थी। यहाँ पर ती रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, सीता सुबह से एक पत्र लिखती रही थी। तो यहाँ चलिए, सीता हो गया सब्जेक्ट, तो सीता, और यहाँ हेड होगा, सीता हैड, बीन होगा, सीता हैड बीन, और लिखना क्या होगा? राइटिंग, सीता हैड बीन, वर्ब हो गया राइटिंग, राइट से राइटिंग हो जाएगा। सीता हैड बीन राइटिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया एक पत्र, सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। सुबह से, यहाँ समय क्या है? सुबह से, तो यहाँ निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा। तो सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, हो गया। सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य हो और वो किस टेंस का हो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, तो उसको
हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इस नियम का पालन करेंगे। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं बनाने के नियम। चलिए निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो और वो निगेटिव में हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए चलिए इस नियम के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद लिखेंगे हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, अब प्लस V1 में ING, V1 में ING लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा और प्लस टाइम। तो इस तरह से सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड नॉट, उसके बाद बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। राम सोमवार से स्कूल नहीं जाता रहा था। राम सोमवार से स्कूल नहीं जाता रहा था। इसको बनाइए। सब्जेक्ट होगा राम, राम हो गया और हैड लगाइए, राम हैड नॉट, उसके बाद रखिए राम हैड नॉट, उसके बाद बीन, राम हैड नॉट बीन, उसके बाद V1 में ING लगाइए तो जाना क्या होगा, गो से गोइंग हो जाएगा। राम हैड नॉट बीन गोइंग, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। सिंस या फॉर, इसमें सोमवार से निश्चित है तो इसमें सिंस लगेगा, सिंस सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस मंडे। राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। राम सोमवार से स्कूल नहीं जाता रहा था। राम सोमवार से स्कूल नहीं जाता रहा था। वह 2 घंटों से अपना पाठ याद नहीं करता रहा था। वह 2 घंटों से अपना पाठ याद नहीं करता रहा था। वह 2 घंटों से अपना पाठ याद नहीं करता रहा था। चलिए इसको बनाइए। वह हो गया सब्जेक्ट ही हैड हो जाएगा प्लस नॉट होगा, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन प्लस V1 में ING। पाठ याद करना क्या हो जाएगा, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग, ही हैड नॉट बीन रिमेम्बरिंग, और अपना के लिए हो जाएगा ही के जगह पर, ही का अपना के लिए हो जाएगा, वह के लिए हिज हो जाएगा। तो ही हैड नॉट बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन, पाठ के लिए लेसन होता है, तो ही हैड नॉट बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन। और यहाँ 2 घंटों से है, निश्चित समय नहीं है, तो फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स,
हो गया। ही हैड नॉट बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से अपना पाठ याद नहीं करता रहा था। तो यह हुआ निगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक होगा, तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, इसके लिए चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 में ING लगाएंगे। V1 में क्या लगाएंगे? ING। अब प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये होगा। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या वे लोग सुबह से मंच पर नाचते रहे क्या वे लोग सुबह से मंच पर नाचते रहे थे? इसको बनाइए। सबसे पहले हेड रखेंगे, हेड, और वे लोग के लिए होगा दे, हैड दे सब्जेक्ट हो गया दे, और यहाँ बीन लगाएंगे, हैड दे विन, और V1 में ING नाचना का होगा डांसिंग, हैड दे बीन डांसिंग, और मंच पर ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑन द स्टेज, और यहाँ सुबह से है इसीलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। हो गया। हैड दे बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग, हो गया। क्या वे लोग सुबह से मंच पर नाचते रहे थे? क्या राम 2 घंटों से एक कहानी सुनाता रहा था? क्या राम 2 घंटों से एक कहानी सुनाता रहा था? क्या राम 2 घंटों से एक कहानी सुनाता रहा था? यहाँ पर सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड सब्जेक्ट के रूप में राम, हैड राम, उसके बाद बीन लगाएंगे, हैड राम बीन, कहानी सुनाना के नारेटिंग होता है, नारेट से नारेटिंग हो जाएगा, V1 में ING लगेगा तो हैड राम बीन नारेटिंग, हैड राम बीन नारेटिंग, और क्या सुना रहा है? कहानी, ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी, हैड राम बीन नारेटिंग ए स्टोरी, और 2 घंटों से है तो यहाँ
निश्चित समय नहीं है, फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। हैड राम बीन नरेटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद देखें, बनाने का नियम देखें। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा टेंस का 8वां पार्ट था। टेंस का 8वां पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।